केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th का। इसको स्टार्ट करने से पहले हमें एलिमेंट के एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, जो कि मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको प्रोवाइड कर दूँगी। उसके बाद हमें एसआई यूनिट्स पता होनी चाहिए, जस्ट लाइक कि मैंने यहाँ पे 7 बेसिक प्राइमरी एसआई यूनिट्स लिखी हैं, जो कि आपको पता ही होनी चाहिए। फर्स्ट लेंथ का होता है मीटर, मास का होता है किलोग्राम, टाइम का होता है सेकंड, टेम्परेचर का होता है केल्विन एंड करंट का होता है एम्पेयर, इंटेंसिटी का कैंडेला एंड अमाउंट का मोल। फिर हम आते हैं टेम्परेचर पे। टेम्परेचर को हम 3 डिग्री पे मेजर करते हैं, केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो अगर हमें डिग्री सेल्सियस दे रखा है और हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो डिग्री सेल्सियस में आपको पहले 32 से प्लस करना है, फिर जाके डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। फिर हम करते हैं डिग्री सेल्सियस में दे रखा है और हमें केल्विन में चेंज करना है, तो 273.15 से हमें प्लस करना होगा। ठीक है, फिर आता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हमें केल्विन में चेंज करना है, तो 0 डिग्री रखेंगे प्लस 273.15 करेंगे तो 273.15 केल्विन आ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 करेंगे प्लस 273.15 कर देंगे, 373.15 आ जाएगा। अगर हमें एसआई यूनिट की जगह एसआई यूनिट में ऐसा कुछ लिखा मिलता है एसआई यूनिट के साथ किलो, मेगा, गीगा, टेरा, तेसी, सेंटी, माइक्रो, नैनो, एंगस्ट्रॉम, पीको, तो हमें इनको 10 की पावर कुछ से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे किलो है, ठीक है, तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करो। मेगा है 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करो। गीगा है 10 की पावर 9, टेरा है 10 की पावर 12, डेसी है -1, सेंटी है -2, मिली -3, माइक्रो -6, नैनो -9, एंगस्ट्रॉम -10, पीको -12। अब बात करते हैं वॉल्यूम। अगर 1 डेसीमीटर क्यूब दे रखा है तो हम उसे 1 लीटर कंसिडर करेंगे। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है तो हम उसे 1 मिलीलीटर कंसिडर करेंगे। फिर बात करते हैं नंबर ऑफ़ मोल पे। नंबर ऑफ़ मोल क्या होगा? गिवन मास ओवर मोलर मास, गिवन मास ओवर मोलर मास। ठीक है, मोल निकालने का फॉर्मूला ये होता है। मोलर मास कैसे? अगर हमें H2O दे रखा है तो हम उसका मोलर मास निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि जैसे हाइड्रोजन का क्या होता है 1, ठीक है, उसमें 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 + 2 18। ठीक है, तो 18 आ जाएगा हाइड्रोजन का मोलर मास। इसके लिए आपको एटॉमिक मास याद होना चाहिए, जैसे मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बोला था। और गिवन मास आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा। दूसरा होता है फॉर्मूला जस्ट लाइक कि अगर मोल इज इक्वल टू में नंबर ऑफ पार्टिकल ओवर एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल कैन बी एनी, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है। ठीक है, और एवोगैड्रो नंबर। अब बात करते हैं, देखो ऊपर मैंने ऐसे कुछ लिख रखे हैं। अगर आपको 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है तो डायरेक्टली उसका आंसर क्या आ जाएगा? Na एटम आ जाएगा। O2 दे रखा है तो आपको उसे एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा तो 2, ठीक है, 2Na आ जाएगा। आयंस दे रखे हैं तो हमें इसे Na आयंस में लिख देंगे। फिर एवोगैड्रो नंबर क्या होता है भाई? इसका वैल्यू क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन है 10 मोल्स ऑफ Na2SO4 कंटेन हाउ मैनी मॉलिक्यूल एंड एटम। ये आप खुद सॉल्व करके मुझे बताएंगे। मैं आपको इसका दूसरा क्वेश्चन कराती हूँ जिसमें थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन करेंगे। ट्रिकी नहीं है, मतलब उसी का रेप्लिका है, बट थोड़ा सा वैसा है। मतलब उसमें पूरा एटम्स बोला था, इसमें सिर्फ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बोला है। तो करते हैं। ठीक है, पहले क्या है, हमें मोल्स दे रखें। ठीक है, 5 मोल्स ऑफ CaCO3 कंटेन हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। हमें मोल्स दे रखे हैं तो सिंपली हम ये लगाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल ओवर एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, हमें मोल्स कितने हैं 5। ठीक है, और फिर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। सिंपल। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप खुद। ठीक है, इसकी वैल्यू रख दीजिएगा 6.022 इंटू 10⁻23। फिर आ जाता है बी, कितने एटम है? अब आपको इसमें टोटल एटम नहीं बोला है, इसमें सिर्फ आपको बोला है एटम ऑफ ऑक्सीजन, ओनली ऑक्सीजन के एटम्स बोला है, ओनली ऑक्सीजन के एटम्स बोला है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के कितने हैं 3, तो 5 Na में आपको इंटू 3 करना है, बस 15 Na एटम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर आपको एटम ऑफ ऑक्सीजन नहीं दिया होता तो आप इसमें टोटल एटम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे 4 फिर 5, तो 5 आइटम आ जाता। ठीक है, तो आपको एज इट इज़ मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, आप बताइएगा। अब हम मूव करते हैं
ये मैंने एज अ फ्लो चार्ट आपके लिए बना रखा है। अगर आपको मोल दे रखा है और आपको वॉल्यूम निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मोल इज इक्वल टू में V/22.4। ये आपका किस में होगा, लीटर में होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगर आपको नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकालने हैं, ठीक है। पार्टिकल्स में कुछ भी हो सकता है, मॉलिक्यूल, आयन एंड एटम। तो Na कह रही हूँ, नंबर ऑफ़ पार्टिकल ओवर Na, एवोगैड्रो नंबर। अगर आपको मास निकालना है, आपको गिवन मास निकालना है, मोल दे रखा है, मोलर मास आप तो एलिमेंट से निकाल लेंगे, मॉलिक्यूल से निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप इन तीनों सिंपली मल्टीप्लाई करके गिवन मास आ जाएगा। तो अगर आपको मास निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आपको ये तीनों फॉर्मूला ऑन टिप्स होने चाहिए। विदाउट दिस फॉर्मूला यू कांट सॉल्व एनी क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। फिर बात करते हैं मोल। तो मोल की यूनिट क्या होगी, अगर हम एटम निकालें तो ग्राम एटम, मॉलिक्यूल निकालें तो ग्राम मॉलिक्यूल, एंड आयन निकालें तो ग्राम आयन, ठीक है। फिर बात करते हैं ये मास मोल मास रिलेशनशिप। बेसिकली आपको ये याद होना चाहिए, 1 U कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है। 1 AMU क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है कि 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ठीक है। एक कार्बन एटम का कितना मास, 1/12 मास। जस्ट लाइक कि अगर 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का 12 ग्राम है तो 6.022 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू में 12 ग्राम, ठीक है। अब बात करते हैं 1 एटम ऑफ कार्बन। फिर हम इसको जैसे 1 एटम अगर 1 करेंगे तो हम इसको नीचे डिवाइड में ले आएंगे, डिवाइड करेंगे और फिर हमने क्या बोला था कि ये कितना होता है, 1/12 होता है, ठीक है। 1/12 होता है ना कार्बन मास के। तो हम इसको डिवाइड करके इसको सॉल्व करके हमारा यही आंसर आ जाएगा, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। फिर हम देखते हैं हमें मोलर मास कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आपके लिए इसको एटॉमिक मास याद होना चाहिए। मैं एटॉमिक मास इस लास्ट की वीडियो में यानी पहले बोलता मैं अपलोड कर दूँगी। जस्ट लाइक कि H2 का क्या होता है, 2 होता है, सॉरी H का क्या होता है, 1 होता है। तो 2 दे रखे, 2 इंटू 1 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो ये कितना आ जाएगा, 18 ग्राम पर मोल। यूरिया का बहुत आता है तो आपको यूरिया का डायरेक्टली याद होना चाहिए, 60 होगा, ठीक है। 14 + 2 + 12 + 16 + 14 एंड 2। जस्ट लाइक कि मैं बता देती हूँ, N का कितना होता है, 14 होता है, H का कितना होता है, 1 होता है, C का कितना होता है, 12 होता है, कार्बन का, ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। तो आप इन सबको प्लस कर देंगे, ठीक है। जितने भी एटॉमिक मास हैं उन सबको प्लस कर देना, फिर आप टोटल पा जाएंगे। और ये दोनों आप मुझे होमवर्क में करके दिखाएंगे। अब बात है ये क्वेश्चन है, 0.5 मोल्स ऑफ अ गैस वेज 0.5 ग्राम, आइडेंटिफाई द गैस, ठीक है। अब हमें देखो मास दे रखा है तो हमें गैस आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। देखो मोल दे रखा है, मास दे रखा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मास वाला, गिवन मास ओवर मोलर मास, ठीक है। मोल कितना है हमारे पास, 0.5, गिवन मास दे रखा है ना हमें, और हमें मोलर मास निकालना है, ठीक है। गिवन मास कितना है हमारे पास, 0.5, हमें मोलर मास निकालना है, ठीक है। तभी तो हम गैस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो मोलर मास इधर चला जाएगा और 0.5 इधर आ जाएगा, 0.5 इधर आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये 1 आ जाएगा, मोलर मास कितना आ जाएगा, 1। तो ये कौन सा गैस होगा, हाइड्रोजन, ठीक है। और ये आप मुझे होमवर्क में करके दिखाएंगे, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर देंगे।